बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पर्दे के पीछे से जिस तरह से बेटा निशांत कुमार वाला दाव खेलकर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, ठीक उसी तरह विरोधी पार्टियों की रणनीति में भी बड़ा बदलाव नजर आने लगा है। नीतीश कुमार ने बेटे वाली दाव खेलकर बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर दी है, तो अब बीजेपी नेता बोलने लगे हैं कि नीतीश 15 साल तक बिहार के सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत वाला दाव उनके पक्ष में नजर ही आ रहा था कि अचानक से एक नई रणनीति बनने की आहट ने जेडीयू की नींद उड़ा दी। दरअसल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जो जख्म चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया था, वही जख्म इस बार जनसुराज पार्टी के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर ने देने का प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में क्या साल 2020 वाला साढ़े साथी 2025 में नीतीश कुमार का पीछा करेगी? प्रशांत किशोर यानी पीके खुलेआम नीतीश कुमार को फिजिकली और मेंटली अनफिट बोल रहे हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने जहां बीजेपी को रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, ठीक उसी तरह ही जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी अब अपनी रणनीति बदल ली है। दरअसल जो प्रशांत किशोर आरजेडी नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते थे, वही प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को एक भी सीट नहीं जीतने देने की बात करने लगे हैं। प्रशांत किशोर अब तेजस्वी यादव और लालू यादव के बजाय नीतीश कुमार और जेडीयू पर ज्यादा हमलावर हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने अब खुलेआम ऐलान कर दिया है कि जेडीयू अगर 10 से 12 सीट जीत गई तो बीजेपी और आरजेडी किसी के साथ भी जाकर सरकार बनवा सकती है, इसीलिए फिजिकली और मेंटली अनफिट आदमी को एक भी सीट न मिले। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि जेडीयू जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जनसुराज पार्टी उन सीटों पर जेडीयू को जीतने नहीं देगी। ऐसे में बड़ा सवाल अब ये है कि क्या 2020 में जो काम चिराग पासवान ने जेडीयू के लिए किया था, क्या 2025 में वही काम प्रशांत किशोर जेडीयू के लिए करने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार 2025 में बन पाएंगे सीएम? क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसे में ये सारे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। जानकारों की माने तो बिहार की राजनीति में अचानक ये बदलाव नहीं आए हैं, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों में लंबी डील हुई है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि जिस व्यक्ति के निशाने पर तेजस्वी यादव और आरजेडी हुआ करती थी, उस पार्टी के निशाने पर अचानक नीतीश कुमार और जेडीयू कैसे आ गई? क्या हाल ही में बिहार उपचुनाव के नतीजे से ये बदलाव आया है या फिर साल 2020 वाली कहानी 2025 में दोहराने वाली है? क्या नीतीश कुमार पर साल 2020 की तरह 2025 में शनि की साढ़े साती पड़ने वाली है? क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम होने वाली है? प्रशांत किशोर जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर है, उनके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या सच में बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू पर 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रेशर बना रही है? क्या नीतीश कुमार ने बेटे निशांत कुमार को मैदान में उतार कोयरी कुर्मी वोटरों के सेंटीमेंट से जोड़कर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, या फिर अभी और भी खेला होने वाला है? ये तमाम तरह के वो सवाल है जो सियासत के गलियारों में उठने लगे हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल।